तीन अतिथिगण, मैं आज यहाँ देख रहा हूँ कि डी शहर से और डी ग्रामीण से करीब करीब सभी मुख्य लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे भाई लोकेंद्र जी ने एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम का मकर संक्रांति का आयोजन यहाँ किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारी रंगारंग प्रस्तुति देने वाली पूरी टीम को। उन्होंने बहुत अच्छी यहाँ प्रस्तुति रंगारंग की, जिससे हम सभी श्रोताओं का बहुत ही मन इन्होंने बहलाया। एक बात लोकेंद्र जी मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगा, इस प्रोग्राम में क्योंकि ज़्यादा संख्या मुझे यहाँ पे महिलाओं की दिख रही है, महिलाओं के यहाँ ज़्यादा मौजूदगी होने से इस प्रोग्राम को मैं पूरी तरह सफल मानता हूँ, क्योंकि महिला आज के दिन पूरे देश की नहीं पूरे विश्व की अगर कोई बात करे तो महिला ही उसको आगे ले जाने वाली चीज़ है। मैं आपके प्रोग्राम में अगर महिलाओं ने इतना बड़ा सहयोग दिया तो मैं समझता हूँ कि आपकी सफलता तो ज़रूर निश्चित है। इसी के साथ मैं लोकेंद्र जी को एक और बधाई देना चाहूँगा कि आपके प्रोग्राम में हमारी भाभी जी का भी डांस मैंने देखा, वो बहुत अच्छा डांस उन्होंने किया आपके सामने। एक अभी मैं थोड़ी मजाक की बातें कम करके अब मुद्दे की बात पे हम लोग आ जाएं। आने वाले 2 सालों में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले अभी हमारी सरकार भाजपा की आपके प्रदेश में है और भाजपा की सरकार केंद्र में है। डीग जिले की अगर हम समस्या की सबसे बड़ी जो समस्या की हम बात करें तो हमारे भाई ने भी गाने में ही बता दिया था कि गुड़गांव कैनाल से पानी ला दो। पानी की मैं 2 चीजें मैं पानी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। पहला तो चंबल से जो पानी आना है उसका काम बहुत युद्ध स्तर पे भरतपुर की ओर से वापस शुरू हो गया है। जो पहले ठेकेदार ने गड़बड़ करी थी कि पहाड़ी की तरफ से पाइपलाइन डालना शुरू किया था, उसको हमारी सरकार ने वापस होकर के दूसरे ठेकेदार को बुलाकर उससे कुमेर की तरफ से पाइपलाइन डलवाना शुरू किया है, जिससे करीब करीब कुमेर तक तो पाइपलाइन आ गई है और आगे भी डलने का काम बहुत युद्ध स्तर पर चालू है। मैं समझता हूँ कि 1 साल में आप लोगों को डीग में चंबल का पानी उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ हमारी सरकार गुड़गांव कैनाल के पानी को लेकर भी बहुत चिंतित है। पहली बार ऐसा मौका मिला है कि केंद्र में भाजपा की सरकार, हरियाणा में भाजपा की सरकार और राजस्थान में भाजपा की सरकार। मेरे पिताजी कम से कम 10-15 साल से इस प्रयास में थे कि हमारे इस क्षेत्र को गुड़गांव कैनाल का पानी मिले, लेकिन हमेशा समस्या क्या आती थी, हमारे प्रदेश में तो भाजपा की सरकार होती थी लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार या फिर चौटाला जी की सरकार होती थी। तो उन दोनों सरकारों से हमें समर्थन नहीं मिलने के कारण हमने कई बार बड़े प्रोजेक्ट बनवाए, बहुत सर्वे कराए, लेकिन सारे सर्वे और सारे प्रोजेक्ट बिल्कुल निस्ते नाबूद हो गए क्योंकि उन सरकारों से हमें सहयोग नहीं मिल पाया। लेकिन आज मैं केंद्र सरकार से, हरियाणा सरकार से और प्रदेश सरकार से तीनों से मदद की उम्मीद कर सकता हूं, क्योंकि हमारी सरकार है और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी के बारे में आप सब जानते हैं कि वो गरीब जनता की आवाज है। विश्व में अगर किसी को गरीब जनता का एक प्रतीक नाम दिया जाए तो नरेंद्र सिंह मोदी को दिया जाएगा। हाल ही में आपने देखा होगा कि पिछले नवंबर में हमारे नरेंद्र जी मोदी ने नोटबंदी का एक बहुत अहम फैसला हमारी सरकार में लिया, 1000 और 500 के नोट बंद करके। मैं यहाँ पे इतनी गरीब जनता मौजूद है, मैं आप सब लोगों से पूछता हूँ कि आप में से किसी का नुकसान हुआ? ये जो नोटबंदी का उन्होंने ऐलान किया था, नोटबंदी का जो फैसला लिया था, वो गरीब के सहारे के लिए फैसला था। मैं मानता हूँ कि आप लोगों को कुछ दिन की परेशानी जरूर हुई होगी, कुछ दिन आपको बैंकों में लाइनों में जरूर लगना पड़ा होगा, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि किसी गरीब को आर्थिक कोई नुकसान हुआ हो। अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो चोरों को नुकसान हुआ है जो आपके पैसे को चुराकर अपने घर में तिजोरियों में रखे बैठे हैं, उन लोगों को नुकसान हुआ है।
मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछली कांग्रेस सरकार में जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, आपने सुना होगा आए दिन कभी कॉमनवेल्थ घोटाला, कभी 2G घोटाला, कभी कोयला घोटाला। अखबार में इतनी जीरो लिखी आती थी कि आम आदमी तो ये भी नहीं समझ पाए कितने करोड़ है, कितने लाख है, क्या है। इतने बड़े बड़े घोटाले कांग्रेस सरकार में हुए, जो आज हमारी भाजपा सरकार को, करीब मैं समझता हूँ 2.5 साल तो हमारी केंद्र की सरकार को हो गए, 3 साल हमारी राज्य की सरकार को हो गए। क्या आपने एक भी घोटाले का नाम सुना है भाजपा के अंदर? भाजपा केवल ईमानदारी और कर्मठता पर विश्वास करने वाली पार्टी है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हमें गर्व है, हम पूरी टीम को गर्व है कि हमें एक ऐसे नेता के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला है, नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में, वसुंधरा जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला है, जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में जिनके नाम का आज डंका बजा है। आपको मैं एक वाक्य नरेंद्र जी मोदी के बारे में बताना चाहूंगा। अमेरिका की फितरत के बारे में आप लोग सब जानते होंगे। जब उन्हें लगता था कि भारत को दबाया जा सकता है, तो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अपना हाथ रखा हुआ था और भारत को खिलाफ वो काम कर रहे थे। नरेंद्र जी मोदी को आरोप लगाया गया, नरेंद्र जी मोदी के ऊपर, जब गुजरात में हिंदू मुसलमान दंगे हुए, कि ये इन्होंने दंगे करवाए हैं। उसके बाद अमेरिका ने एक और चाल चली उनका नाम खराब करने के लिए, कि जब उन्होंने अमेरिका जाने के लिए जो वीजा बनवाना पड़ता है, तो अमेरिका के लिए जब वीजा बनवाया तो नरेंद्र जी मोदी को वीजा के लिए अमेरिका ने मना कर दिया कि इस आदमी को हम अमेरिका नहीं आने देंगे। उसी दिन नरेंद्र जी मोदी ने ऐलान किया कि अगर मैं कभी जिंदगी में अमेरिका जाऊंगा तो जब अमेरिका मेरे को आमंत्रित करेगा अपने यहाँ बुलाने के लिए तभी जाऊंगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी बने, उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए और उन्हें कह के गए कि आप आइए हमारे देश और हमारे साथ जो आप मिलकर काम कर सकते हो करिए। तो मैं ऐसे एक व्यक्तित्व, ऐसे एक इंसान जो पूरे विश्व की, पूरे हिंदुस्तान की गरीबों की आवाज बनकर आज विश्व पटल पर खड़ा है, ऐसे आदमी के नेतृत्व में काम करने के लिए खुद को बहुत बहुत मैं खुशनसीब समझता हूं कि हमें ऐसा मौका मिला है। मैं आप लोगों को हमारे डीग क्षेत्र की, डीग और कुमेर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहूंगा कि डॉक्टर दिगंबर सिंह जी, आप सब लोग उनसे अच्छी तरह परिचित हैं, उनके स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हैं, उनके काम करने के तरीके से अच्छी तरह परिचित हैं। मेरे को ज्यादा उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। पिछले समय में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं उसकी भी बात नहीं करना चाहता। चुनाव है, हार जीत होती रहती है, लेकिन आने वाले समय में आप लोग एक बार ये जरूर सोच लें कि डॉक्टर दिगंबर सिंह जी वास्तव में आपके काम आने वाले नेता हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर दिगंबर सिंह जी आपके काम आ सकते हैं, आपके विकास में, आपके किसी और निजी काम में, आपके कोई सार्वजनिक काम में आपकी मदद कर सकते हैं, तो आने वाले टाइम में उनको जरूर वोट दीजिए। ये मैं आपसे वादा करता हूं। अगर आपने उनको यहां से एक बार एमएलए बना के भेजा, सरकार हमारी भाजपा की आएगी, तो निश्चित ही डीग की सारी समस्याओं का समाधान वो कराएंगे। उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार में जब आपने उन्हें यहां से चुन के भेजा था, तो मैं समझता हूं कि केवल एक एमएलए की हैसियत से राजस्थान में जितने भी एमएलए ने जो काम कराए होंगे, आप सबका हिसाब लगा के देख लीजिए। डॉक्टर दिगंबर सिंह जी के कामों का हिसाब लगा के देख लीजिए। डॉक्टर दिगंबर सिंह जी के कामों की इतनी बड़ी लिस्ट मिलेगी कि आपको 50 एमएलए का इकट्ठा कर लेंगे ना, तब भी पूरी नहीं होगी। पिछली सरकार में ही सारे पूरे डीग में जब हम प्रचार करने आए थे, पहली बार जब डीग कुमेर विधानसभा क्षेत्र 1 हुआ, डीग में हम प्रचार करने आए, उससे पहले हमें लगता था कि डीग तो बहुत अच्छा कस्बा होगा। पहली बार जब प्रचार करने आए तब हमें डीग की असलियत पता लगी। डीग में गलियों के अंदर ना लाइट है, ना बिजली है, ना सड़क है, कीचड़ ही कीचड़ पूरी सड़कों पे यहाँ पे डीग में था। प्रचार करने में, जाने में, घरों तक पहुंचने में बहुत दिक्कत आती थी। मेरे पिताजी ने 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, जिसमें 400 सीसी सड़कें डीग कस्बे के अंदर बनवाई। 400 सीसी सड़कें कांग्रेस सरकार में, और भाजपा के आपने एमएलए चुने थे। विपक्ष की सरकार में 400 सीसी सड़कें बनवाई। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप एक बार हमें अपनी सरकार में रहने का मौका दीजिए। अगर इस बार आप मौका दे देते तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर इस बार उन्हें मौका मिलता तो शायद राजस्थान में सबसे पहले किसी विधानसभा क्षेत्र का नाम आता, तो डीग कुमेर विधानसभा क्षेत्र का नाम आता।
लेकिन हमारे पास अभी भी बहुत समय है। अभी भी हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमने कुछ खो दिया। आने वाले समय में मैं आपको आज वादा करके जा रहा हूं कि निश्चित तौर पर वसुंधरा जी की सरकार रिपीट होगी। जिस तरह के काम हमारे पूरे राजस्थान में प्रदेश में हो रहे हैं, वसुंधरा जी की सरकार जरूर हमारे प्रदेश में वापस आएगी। आपका आशीर्वाद अगर डॉक्टर दिगंबर सिंह जी के साथ रहा तो मैं समझता हूं आने वाले 5 सालों में, आने वाले विधानसभा जो चुनाव के बाद के 5 सालों में आपको डी कुमेर विधानसभा क्षेत्र को एक मांग आपकी ऐसी नहीं बचेगी जो आपकी पूरी नहीं की गई हो। मैं हमारे भाजपा के प्रदेश स्तर के नेता और आपके डीग के निवासी जवाहर सिंह जी बेड़म का यहाँ स्वागत करता हूँ। साथ ही हमारे मानवता से पधारे हरवीर सिंह जी वरिष्ठ भाजपा नेता का भी स्वागत करता हूँ। मैं अभी बात कर रहा था अपने डी कुमेर विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की। आप सबको पता है कि डी जब से आजाद हुआ तब से लेके आज तक यहाँ पर एमएलए और एमपी कौन लोग रहे। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें एक जनप्रतिनिधि चुनना है। जनप्रतिनिधि का काम होता है जनता की सेवा करना। तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप जनप्रतिनिधि ऐसा चुने जो जनता का सेवक हो, जो आपकी सेवा कर सके, जो आपके काम आ सके। कम से कम आपकी पीड़ा सुने तो सही। कम से कम वो काम होना ना होना बात की बात है, कम से कम आपके मन की पीड़ा तो आप उससे कह सकें कि आज हमें ये तकलीफ है। कोशिश वो करे, अगर उसकी किस्मत साथ देगी, आपकी किस्मत साथ देगी तो वो काम भी होगा। लेकिन मैं काम की ये नहीं कहता कि 100% काम होंगे। कोई नेता हिंदुस्तान में क्या कहीं पे भी कोई नेता 100% काम पूरे नहीं करा सकता, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि उस जो भी काम आप हमें बताएं उसके लिए कोशिश जरूर करना। मैं आपको ये वादा करता हूं कि हम 100% पूरी कोशिश आपके समस्याओं का समाधान करने के लिए करेंगे। लेकिन आपको पूरे 5 साल में हमें केवल एक दिन आपकी जरूरत पड़ती है। आप एक दिन अगर हमारे लिए थोड़ा सा हमारे ऊपर ध्यान दे लेंगे तो मैं आपको वादा करके जाता हूं अपने पिताजी की ओर से कि आपको 5 साल कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। जय हिंद, जय भारत।